Hello friends, welcome to our channel. Welcome back to our class 9th biology chapter number 6. जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मैंने चैप्टर 5 पे भी वीडियो बनाया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो वो लोग जाकर पहले के पार्ट्स को क्लियर कर लीजिए जिससे कि आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। चैप्टर नंबर 6 है और हम लोग ये एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। From the last chapter, we recall that all living organisms are made of cells. इससे पहले वाले चैप्टर में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, मैं आपको दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बनकर मिलकर बनते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शन। एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में केवल सिंगल सेल होता है, परफॉर्म करता है बेसिक फंक्शंस को। फॉर एग्जाम्पल इन अमोएमा अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट्स। इसमें एक उदाहरण बताया गया है। हम मानते हैं एक अमोएमा पेरिविशियम बैक्टीरिया होता है, उसमें एक सिंगल सेल कैरी करता है उसकी सारी गतिविधियों को। आगे चलते हैं। इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। फूड को लेना, गैसेस को एक्सचेंज करना और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना यानी बाहर निकालना। बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स, मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी। बट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी माने डबल या उससे ज्यादा, इसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और ये काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं और ये कैरी करते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। इसमें जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है वो काफी ज्यादा अलग अलग ग्रुपों के सेल को लेता है। सिंस दिस कैरी आउट ओनली ए पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी इफिशिएंटली। ये कैरी आउट करता है एक पर्टिकुलर फंक्शन को, केवल ये कैरी आउट करता है एक पर्टिकुलर फंक्शन को अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, इफिशिएंटली बढ़ाने के लिए। इन ह्यूमन बीइंग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। जो ह्यूमन बीइंग्स में मसल सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपने रिलैक्स करते हैं अपनी मसल्स की मूवमेंट को और आगे चलते हैं। जो नर्व सेल्स होते हैं वो हमारे मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं या उनको कैरी करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल, सो ऑन। इसमें जो हमारे पास ब्लड फ्लो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। मतलब ये जो चीजें दी हैं ये एक्सक्रीट होती हैं और ये इनटेक भी होती हैं। इन प्लांट्स वस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट। ये प्लांट होते हैं जो वस्कुलर टिश्यू कंटेन करते हैं, इसमें इनका फूड कंडक्ट होता है फूड और वाटर एक ही पार्ट से, एक प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में होता है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो डिवीजन ऑफ लेबर। इसीलिए कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो काफी ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर यानी काफी ज्यादा भागों में दिखाता है वर्कर्स को। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। जो सेल होते हैं वो स्पेशलाइजिंग फंक्शन करते हैं, एक फंक्शन करते हैं उसमें ग्रुप्ड इन टुगेदर इन बॉडी। ये पूरी बॉडी में एक ही जगह चीज को इकट्ठा करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स को और उससे एक फंक्शन कराते हैं हमारी बॉडी में। दिस मीन्स डेट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाई ए क्लस्टर ऑफ सेल। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो एक फंक्शन होता है वो क्लस्टर ऑफ सेल्स से परफॉर्म होता है। क्लस्टर माने होता है गुच्छा, किसी भी चीज को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और वो एक जगह बाइंड हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं क्लस्टर यानी गुच्छा। एट ए डिफाइनेड प्लेस इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी में एक जगह स्थिर हो जाता है, बॉडी के अंदर या अंदर।
दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड ए टिश्यू। ये जो हमारे सेल्स का गुच्छा बन जाता है इसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू। इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल इफिशियंसी ऑफ फंक्शन। ये हमारे पास बॉडी में अरेंज हो जाता है और इसके कुछ डिजाइंस होते हैं, आकार होते हैं जो हमारी बॉडी में काफी ज्यादा पॉसिबल होते हैं, इफिशियंसी ऑफ फंक्शन को बढ़ा देते हैं, हमारे किसी काम करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं और ये हमारी बॉडी के अलग अलग कार्यों में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू। ये जो हमारे पास ब्लड होता है, फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, जाइलम तो खैर प्लांट में आ गया, वो एक अलग चीज है, वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज। ये सब मसल्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं टिश्यू के। ए ग्रुप ऑफ सेल्स डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स ए टिश्यू। ये एक जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, एक झुंड होता है सेल्स का, वो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और वो साथ मिलके वर्क करते हैं और एक ही फंक्शन में एक ही फंक्शन को अचीव करते हैं, यानी उसे हासिल करते हैं। फंक्शन फ्रॉम ए टिश्यू, ये एक टिश्यू से वर्क कराने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है इसकी वजह से। Let us compare their structure and functions. Do plant and animals have the same structure? इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। क्या प्लांट और एनिमल के पास सेम स्ट्रक्चर होता है? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? क्या ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं? इसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। यहाँ हमारे पास काफी ज्यादा ध्यान देने वाले फंक्शंस, डिफरेंसेस होते हैं दोनों के बीच में, यानी प्लांट और एनिमल के बीच में। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं और वो काफी ज्यादा फिक्स्ड होते हैं। दे डोंट मूव सिंस दे हैव टू बी अपराइट। प्लांट ना तो हिल सकते हैं ना वो आगे बढ़ सकते हैं। दे हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। इनके पास काफी ज्यादा भारी मात्रा में होते हैं सपोर्टिव टिश्यू। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल। ये हमारे पास जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, जनरली हम लोग उसको बोलते हैं डेड सेल। जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डेड सेल। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। ये एनिमल होते हैं, दूसरी तरफ वो मूव कर सकते हैं, खाना भी ढूंढ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ रह सकते हैं, मतलब मीटिंग कर सकते हैं और अपना घर भी बना सकते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट। ये काफी ज्यादा एनर्जी कंटेन करते हैं या कंज्यूम करते हैं, लेते हैं पेड़ पौधों की तुलना में। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। इसमें काफी ज्यादा ऐसे टिश्यू होते हैं वो लिविंग होते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। आगे चलते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। इसमें दूसरा डिफरेंस बताया गया है, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में इनका ग्रोथ पैटर्न अलग अलग होता है, यानी इनके बढ़ने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। ये जो प्लांट में ग्रोथ होती है वो काफी हद तक एक स्थिर होती है कुछ रीजन्स में। while this is not so in animals। इसके अलावा ये एनिमल्स में नहीं होता है। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड करते हैं अपनी लाइफ को खुद से। दिस टिश्यू आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। ये हमारे टिश्यू होते हैं कुछ सर्टेन जगह पे होते हैं, इनकी एक निर्धारित जगह होती है, वहां पर ये लोग होते हैं ये सारे टिश्यू। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू सेल। इसमें ये बताया गया है कि इसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी पे टिश्यू के बारे में, ये वेरियस प्लांट टिश्यू होते हैं
यानी काफी ज्यादा प्लांट में अलग अलग टाइप के टिश्यू देखने को मिल सकते हैं। ये हमारी ग्रोथ को दर्शाते हैं और हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक परमानेंट टिश्यू होता है, ये उसके बारे में बताते हैं। ये हमारे सेल ग्रोथ एनिमल्स में मोर यूनिफॉर्म होती है इसके मुकाबले। जो हमारे सेल्स के मुकाबले एनिमल्स में ये चीज काफी ज्यादा यूनिफॉर्म होती है। सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। तो यानी एनिमल्स में ऐसी कुछ भी कंडीशन नहीं होती है डिवाइड करने के लिए, उन्हें कोई रीजन वगैरह ऐसी कुछ जगह नहीं चाहिए होती है। द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे ऑर्गन्स का, जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो हमारे पास स्पेशलाइज से काफी ज्यादा दूर होता है, वो हमारे लोकलाइज्ड होता है कॉम्प्लेक्स एनिमल में। देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट, ये कुछ प्लांट्सों में भी आपको देखने को मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लांट होते हैं उसमें। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ pursued by these two major groups of organism। ये आपको फंडामेंटल डिफरेंस इसमें पता चलेंगे इसके बारे में, जो रिफ्लेक्ट करते हैं अलग अलग मोड को, जो कि हमारी लाइफ में बताए जाते हैं पेड़ पौधों के बीच में और जानवरों के बीच में। दिस टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड्स ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड। ये जो दोनों स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं या ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, ये लोग अपना खाना दूसरे दूसरे तरीकों से बनाते हैं। इनके पास अपने खाना बनाने के लिए दूसरे दूसरे मेथड्स होते हैं। जो प्लांट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, और जो एनिमल्स होता है वो अपने प्रे को कैच करते हैं और अपने पेट भरते हैं। Also, they are differently adapted for a sedentary existence on one hand, plants, and active locomotion on other animals, contributing to this difference in organ system design। ये जो सेडिमेंट्री एक्सिस्टेंस होते हैं ये एक हाथ में नहीं होते, एक तरफ ये प्लांट में ये लोग हिल नहीं सकते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे पास एक्टिव लोकोमोशन यानी जो चल फिर सकते हैं दूसरी तरफ, उसको हमारे बारे में बताया गया है, ये प्लांट्स होते हैं और इनका ऑर्गन भी होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप में मेड अप होते हैं। इट इज विद रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडीज दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल। ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ सेल है इसको हम लोग कुछ डिटेल में पढ़ते हैं आगे। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। जो हमारे पास प्लांट की ग्रोथ होती है वो कुछ ऐसे सर्टेन रीजन्स में स्पेसिफिक होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास डिवाइडिंग टिश्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसका दूसरा नाम भी है या उसका कॉमन नेम भी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट। ये यहाँ पे ही लोकेट होता है डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। ये उस पर निर्धारित करता है ये कौन से रीजन में प्रेजेंट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ये हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्लासिफाइड करा गया है एक एपिकल और लेटर इंटरकैलरी में। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है मेरिस्टेम से, और ये इनिशियली लाइक दोज मेरिस्टेम इटसेल्फ, ये मेरिस्टेम से ही ग्रो होता है और ये मेरिस्टेम में ही ग्रोथ दिखाता है। बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज। पर जब ये मैच्योर हो जाता है यानी ये बड़ा होने लगता है तो उसके फीचर्स धीरे धीरे बदलने लगते हैं, उनमें कुछ बदलाव दिखने लगता है। एंड दे बिकम डिफरेंशिएट एज कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यू। इसमें आप लोग इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अदर कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू के बेसिस पे। जैसा कि आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक
लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमारे पास है एपिकल मेरी स्टेम, ये पोर्शन, और ये हमारे पास हो गया इंटर कैलरी मेरी स्टेम, और यहाँ पे ये हो गया लेटरल मेरी स्टेम। आप लोग इस टॉपिक के बारे में यहाँ से भी समझ सकते हैं। मेरी स्टेम, ये जो प्लांट, ये जो हमारे पास ओनियन है, इसमें ये हमारी रूट्स हैं, इसी 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 प्लेस को हम लोग बोल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये यहीं से ग्रोथ होता है और ये खुद से ही होता है, पर ये धीरे धीरे अपना स्लोली चेंज दिखाने लगता है। फिर आप इसके बीच में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू।